सीधे हम लिए चलते हैं आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मृति जी, स्वागत है आपका। किसान आंदोलन को लेकर सबके मन में अब बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं स्मृति जी, क्योंकि एक तरफ किसान हैं जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि संशोधन ही होगा, कानून वापस नहीं होंगे। क्या ये स्टेटस को है? क्या ये गतिरोध टूटेगा किसी तरीके से? क्योंकि जब तक बात ही नहीं होगी, संवाद ही नहीं होगा, तो समाधान कहां से होगा? मुझे लगता है ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि बात और चर्चाएं लगातार सिलसिलेवार न सिर्फ भारत सरकार के मंत्रियों बल्कि अधिकारियों के साथ भी महीनों तक चलती रही। जिन लोगों को ये भ्रम है कि ये कानून मात्र कुछ ही महीनों में ही सरकार लेकर आई, उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि साल 2001 से, मतलब आज से 19 साल पहले ये कवायद शुरू हो गई थी भारत सरकार में कि किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म की ज़रूरत है। 2004 से जब यूपीए की सरकार रही, तब भी यूपीए की सरकार ने लगातार कृषि क्षेत्र में इन्हीं रिफॉर्म्स की बात की, जिसके सरगना स्वयं सोनिया गांधी थी। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, नरेंद्र मोदी नहीं थे। आपको ये भी याद होगा कि जब नीति आयोग के अंतर्गत एक हाई पावर्ड कमेटी बनी जिसमें मुख्यमंत्रियों का एक ग्रुप बना, उसमें पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी स्वयं इस टीम का हिस्सा बने, और उस टीम ने भी जो रिपोर्ट प्रेषित की उसमें भी ये लिखा था कि जिन कानूनों की आज हम चर्चा कर रहे हैं उन कानूनों का आना कितना अनिवार्य है भारत के कृषि क्षेत्र के लिए। आज आपने मुझसे पूछा कि किस प्रकार से किसानों से बातचीत होगी। उन किसानों का क्या जो दिल्ली में आकर केंद्र में हमारे कृषि मंत्री का समर्थन कर रहे हैं, इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उन किसानों को क्या जिन लोगों ने वर्षों वर्ष तक इन्हीं रिफॉर्म्स की कामना की थी। भारत सरकार ने आप ही के समक्ष, और आपके रिपोर्टर्स ने इस पर कई रिपोर्टें भी दाखिल की हैं, आप ही के सामने बार बार जो किसान संगठन धरने पर बैठे हैं उनके साथ चर्चाएं की। धरने पर बैठे हुए किसानों की ये मांग थी कि एमएसपी का ऑपरेशन चलता रहे। एमएसपी का ऑपरेशन चल रहा है। आप ही के चैनल में आज से 2-3 दिन पहले मैंने अपना एक वक्तव्य दिया, एमएसपी के संदर्भ में कुछ आपको गणित बताया। आज जब आपसे मैं मुखातिब हो रही हूँ तो कह सकती हूँ कि इन 12 दिसंबर तक का जो एमएसपी ऑपरेशन रहा, विशेषतः धान का जो एमएसपी ऑपरेशन रहा, उसमें 40 लाख से ज़्यादा किसानों को 70,000 करोड़ रुपया मुहैया करा दिया है भारत सरकार ने। तो किसानों की वो मांग कि एमएसपी ऑपरेशन चलता रहे, उस मांग को तो फलीभूत किया भारत सरकार ने। किसान की दूसरी मांग थी कि मंडी बंद ना हो। मंडियाँ चल रही हैं देश भर में। तो जब इन दोनों मांगों को पूरा कर दिया जा चुका है, मेरी समझ से परे है कि असल में ये सवाल पूछने की वजह ही यही है, चाहते हैं जो इस रिफॉर्म के समर्थन में है। मैंने भी जो अलग अलग दौर की बातचीत चल रही थी किसान संगठनों के साथ, वो मैंने कवर किया था, और वहां से जब किसान निकलते थे तो वो एक ही बात को दोहराते थे कि जब तक ये निरस्त नहीं होगा, जब तक ये खत्म नहीं होगा। तो इस चीज को लेकर सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। सरकार संशोधन के लिए भी तैयार है, बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर सामने ये बात कही जा रही है कि हम तो तब तक बात नहीं करेंगे जब तक उन तीनों को आप हटा न दें, तो फिर आप लोग हैंडल कैसे करेंगे अब इसको? नहीं, देखिए, बात बिल्कुल साफ है। आज कई नेता ऐसे हैं, और आप ही के चैनल पर ये कवर हुआ है, जो एक वक्त पे चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी अथवा कांग्रेस के टिकटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। वो अगर इस आंदोलन का हिस्सा बनकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो उन किसानों का उद्धार नहीं कर रहे हैं जिनके समर्थन में वो उतरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, आप ही ने अभी कहा और दोहराया अपनी बात को कि आपने स्वयं कवर किया कि सरकार बार बार जब भी आंदोलनकर्ता चर्चा करना चाह रही थी, चर्चा कर रहे थे। लेकिन अगर आप सरकार से ये कहें कि देश भर के किसानों को बिचौलियों के चंगुल में जकड़कर छोड़ दें, तो क्या सरकार के लिए संभव है कि ये जानते हुए कि इस रिफॉर्म की ज़रूरत है देश भर के किसानों को, क्या सरकार उन किसानों को देश के वंचित कर सकती है इस आज़ादी से? जब देश भर का किसान ये कह रहा है कि वो अपनी उपज का कंपेटिटिव दाम चाहता है, क्या हम देश भर के किसान को वंचित कर सकते हैं? और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो 70,000 करोड़ को हमने 40 लाख किसानों को धान की खरीदारी में इस साल पहुँचाया, वो पैसा किसका है? देश की जनता का पैसा है जो देश के किसानों को दिया जा रहा है। जनता से पूछिए, क्या किसान के साथ न्याय नहीं हुआ?
मैं आज भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि होने के नाते ये गर्व से कह सकती हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी जो आज टेंट बनाकर किसानों के बीच में आंदोलन का रूप धारण कर रही है, कांग्रेस पार्टी का जब राज था केंद्र में साल 2009 से साल 2010 में कृषि क्षेत्र का बजट कितना था? मात्र 12,000 करोड़ रुपया। और 2020-2021 का अगर आप कृषि बजट उठाकर देखें तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1,30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मात्र और मात्र कृषि क्षेत्र के लिए मुहैया कराया है। आप ये कैसे संभव सोचते हैं होगा कि हम वो रिफॉर्म जिसकी आतुरता से देश भर का किसान इंतजार कर रहा था, उस रिफॉर्म को पीछे खींच सकते हैं? देश के किसान के साथ ये अन्याय भारत सरकार कैसे कर सकती है? पर 34 किसान संगठन ही सही स्मृति जी, जो कि विरोध कर रहे हैं और लगातार, हालांकि उनके समर्थन में भी कई जगहों से किसान आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कमी किसकी तरफ से रह गई है? क्या समझा नहीं पाए? क्या जो वो बात कह रहे हैं कि अगर इससे पहले हमसे बातचीत कर ली होती तो बेहतर होता? देखिए, मैंने आपके प्रश्नों की झड़ी में सबसे पहला जो उत्तर दिया वो यही कि बातचीत का दौर जो शुरू हुआ साल 2001 से शुरू हुआ, जब एक्सपर्ट कमेटी बनी। तत्पश्चात जितनी भी सरकारें आई, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, कई संगठनों के साथ मिलकर चर्चाओं का दौर चलता रहा। क्या 19 साल काफ़ी नहीं है चर्चाओं के लिए? तब भी भारत सरकार ने बिल के पारित होने के बाद भी किसान संगठनों के साथ चर्चा जारी रखी। इनमें से कुछ संगठन तो ऐसे हैं जिनके ट्वीट्स के माध्यम से देश भर को ये समझ में आया कि यही किसान संगठन कुछ वर्ष पहले, कुछ समय पहले इन्हीं रिफॉर्म्स की मांग कर रहे थे। यही राजनीतिक दल जो आज धरने पर बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि वो अनशन पर बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं उनकी सरकार के माध्यम से नवंबर के माह में इसी बिल को नोटिफाई किया है दिल्ली में। अमरिंदर सिंह जी जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो हाई पावर्ड कमेटी बनी नीति आयोग की, उसी का हिस्सा बनकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये जो दोगलापन है उनका, वो तो जनता भली भांति उससे परिचित है। लेकिन जिन किसान यूनियंस की बात कर रही हूँ उनमें से कई, और मैं आज आपसे अपील करती हूँ कि आपके दर्शक जाके इंटरनेट पर स्वयं देखें, उनके अपने हस्ताक्षरों से कुछ वर्ष पहले उन्होंने घोषित किया कि यही रिफॉर्म की उनको दरकार है। तो आज किसान के कंधे से जो राजनीतिक तत्व अपनी गोलियां चला रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और नरेंद्र भाई मोदी का संकल्प रहा है, आगे भी रहेगा, और कि कृषि कल्याण के लिए। केजरीवाल का भी जिक्र किया, उनके अनशन का भी, तो आज ही उन्होंने अनशन किया था और आज काफी जमकर बरसे हैं। हालांकि वो तो अमरिंदर सिंह पर भी बरस रहे हैं और बीजेपी पर भी बरस रहे हैं। तो क्या राजनीतिक पार्टियों की एंट्री से ज्यादा कठिन हो गया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों का अपना तेवर और अपना पक्ष देखिए आप। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, और जिसके मुखिया स्वयं अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने इन कानूनों को नोटिफाई किया है। नोटिफाई कानून कब होता है? जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उसे स्वयं पढ़ता है, उसको स्वीकार करता है और उसको फलीभूत करने के लिए अपने उस पर हस्ताक्षर करता है। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के वो हस्ताक्षर वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। और अनशन कैसा? सिर्फ चंद घंटों का अनशन कैसा? ताकि वो पंजाब में जाकर अपनी राजनीति कर सके। और जैसा कि मैंने कहा, जब हाई पावर्ड कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की, उसमें तो स्वयं अमरिंदर सिंह जी थे। उन्होंने स्वयं इस बिल के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको अपना आशीर्वाद दिया है। जितने छंद इस बिल में आपको दिखाई देते हैं, उसकी चर्चा नीति आयोग की उस हाई पावर्ड कमेटी में हो चुकी है। ये वो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन इस सारी चीजों के बीच इस समय जो किसान है वो कम से कम तो दिल्ली की जुड़ी हुई 3 बॉर्डर्स को इस समय वहां पर हैं, जैसे सिंघू बॉर्डर हो गया, टिकरी हो गया, गाजीपुर बॉर्डर हो गया। यानी दिल्ली कम से कम 3 ऐसे हिस्से हैं जहां से कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अभी हो सकता है फौरी कोई फर्क न दिख रहा हो, लेकिन धीरे धीरे तो आम लोगों के लिए भी परेशानियां बढ़ेंगी। तो ये दायित्व किस पर रह जाता है कि ये समाधान इसका निकले? आम लोगों की परेशानी, मैं आपकी इस बात का बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहती हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब स्वयं दिल्ली की जनता की परेशानियों को बढ़ाने के लिए बैठ जाएं धरने पे, तो इसका जवाब क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो जानबूझ के दिल्ली के नागरिकों की असुविधा को बढ़ा रहे हैं। शपथ तो उन्होंने ये ली थी ना कि दिल्ली और दिल्ली के नागरिकों का संरक्षण करेंगे। लेकिन बार बार ऐसे राजनीतिक पक्षों का, ऐसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स का वो समर्थन करते हैं जो चक्का जाम करना चाहते हैं और दिल्ली की जनता के लिए अव्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है
कि दिल्ली की जनता को परेशान ना करें। पर अब अगला क्या? आगे कोई स्ट्रैटेजी तो चाहिए होगी। अगर समझाना है तो समझाना ही सही, अगर सीधे तरीके से संवाद नहीं तो दूसरे जरियों के जरिए वो शायद संवाद स्थापित हो सके। अगर समझाने की ही बात आए तो क्या सरकार ने कोई रणनीति सोचकर रखी है कि कैसे इस जी संवाद ही आधारशिला है कि आप अपनी बात को किस प्रकार से काम करके प्रस्तुत कर सकते हैं। मात्र शब्दों तक सरकार ने अपने आप को सीमित नहीं किया। किसान संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने बार बार इस भ्रम को फैलाया, इस डर को लोगों के मध्य में प्रस्तुत किया कि एमएसपी का ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। इस साल का जो एमएसपी का ऑपरेशन हुआ है वो 21% ज़्यादा हुआ है। मैं टेक्सटाइल की मंत्री हूं, मैं इतना कह सकती हूं, कॉटन की जो एमएसपी ऑपरेशन रही साल 2013-14 में यूपीए की सरकार ने मात्र 90 करोड़ की एमएसपी ऑपरेशन में किसान को रकम मुहैया कराई। मोदी सरकार ने पिछले सीजन में 28,500 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ कपास की एमएसपी ऑपरेशन में खर्चा किया। आज मैं आपको बता रही हूं कि इस सीजन में धान की खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपया 40 लाख किसानों को दिया गया, जिसमें से 60% ये किसान पंजाब से हैं। इससे बड़ा प्रमाण भारत सरकार और क्या दे सकती है कि हमने न सिर्फ कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म किया, न सिर्फ हमने इस एमएसपी ऑपरेशन को 21% ज़्यादा हमने सफल कर दिखाया, लेकिन साथ ही ये वो सरकार है जिसने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 14 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा सीधा उनके बैंक के खाते में मुहैया कराया है। ये सारे आंकड़े जो सीधा देश के किसानों के खाते में गए हैं, क्या ये प्रमाण नहीं है भारत सरकार की नीयत का और किसान के समर्थन का? मैडम, जब एमएसपी ऑपरेशन करने के लिए किसान भारत सरकार के साथ समन्वय करता है तो ये किसान अपनी प्रतिबद्धता और अपना विश्वास भारत सरकार के प्रति दिखाता है, इसलिए तो वो मंडी आता है। तो आप कहना चाहते हैं कि 40 लाख किसानों ने इस सीजन के एमएसपी ऑपरेशन में भारत सरकार के साथ जो समन्वय किया, उन 40 लाख किसानों का प्रमाण मैं आपके माध्यम से देश भर के सामने रखकर ये कह नहीं सकती कि इन 40 लाख किसानों ने इन बिलों के पारित होने के बाद भारत सरकार और नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। स्मृति जी, अब जो कुछ चल रहा है, आपको लग रहा है कि सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा, आपके हिसाब से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, आपके हिसाब से ज्यादा लोग समर्थन में हैं? बिल्कुल। एक प्रमाण आपको ये कि 40 लाख किसानों ने धान की खरीद में भारत सरकार के साथ समन्वय में काम किया, वो अपने आप में एक प्रमाण है। दूसरा, 14 करोड़ किसानों को उनके खाते में 90,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जब गया, उन्होंने इस पैसे को स्वीकार किया क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार उनके समर्थन में उतरी है। किसान सम्मान निधि की बात किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं की, ये पहल नरेंद्र मोदी की सरकार ने की, नरेंद्र मोदी ने स्वयं की। तो आज जब हम कहते हैं कि देश भर से किसान संगठन कृषि मंत्री से मिलने आते हैं इस बिल के समर्थन में, आप उसको तवज्जो क्यों नहीं देते, उसको इतना अहम क्यों नहीं मानते? क्या देश का वो किसान जो इस बिल के समर्थन में निकट भविष्य में ये मामला सुलझेगा? आपको लग रहा है कि क्योंकि सभी मंत्री सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के सामने आ रहे हैं, सबकी बातें आखिरकार पहुंच पाएंगी? संवाद, चलिए इंडायरेक्टली हम समझें कि कम से कम टीवी चैनलों के जरिए ही अगर आप लोगों की बात वहां तक पहुंच रही है, आप चाहेंगे कि उनको एड्रेस करके कुछ कहें इस समय, जो तमाम किसान आपकी बातों को सुन रहे हों, जो शायद कहीं पर मन में एक शंका रखे हों? मैम, मेरा इतना कहना है कि संवाद को हमने टीवी चैनल्स तक सीमित नहीं किया। स्वयं देश के वाणिज्य मंत्री, स्वयं देश के कृषि मंत्री, स्वयं देश के गृह मंत्री चर्चाओं में रहे हैं। तो ये कहना कि मात्र टेलीविजन चैनल या डिबेट के माध्यम से संवाद हो रहा है, ये पूर्णतः इन प्रयासों के प्रति न्याय नहीं होगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसानों के मध्य में कांग्रेस पार्टी और यूपीए के उनके जितने दोस्त हैं, उन लोगों ने इस भ्रम को, इस डर को फैलाया था कि एमएसपी का ऑपरेशन नहीं होगा। आपके मध्य में प्रमाण है 40 लाख किसान की एमएसपी का ऑपरेशन बिल के पारित होने के बाद भी हुआ। दूसरा डर ये फैलाया गया था कि एमएसपी का ऑपरेशन तो बंद होगा, और ये भी कहा गया किसान से कि मंडियां भी बंद की जाएगी। भारत सरकार ने एपीएमसी के एक्ट को हाथ तक नहीं लगाया और मंडियां आज भी चल रही हैं। ये अपने आप में प्रमाण काफ़ी है, लेकिन फिर भी कृषि मंत्री ने कहा है जब जब कोई भी किसान संगठन कृषि मंत्री के साथ वार्ता करना चाहेगा, वो निश्चित उनसे वार्ता करेंगे, निश्चित उनसे संवाद करेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है
कि भारत सरकार ने देश भर के किसान के हित में जो निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों में अगर राजनीति कोई करेगा तो भारत सरकार और विशेषतः नरेंद्र मोदी देश के किसानों के पक्ष में खड़े मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी हमसे बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि किसानों के साथ जो सरकार का